नमस्कार साथियों, आपका गृह दिन पर स्वागत है। आज हम लेकर आए एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल की कुछ थ्योरम नंबर 6.6। अगर आपके बच्चे को भी थ्योरम्स को समझने में परेशानी आती है या आपको भी थ्योरम्स को प्रमेय को समझने में परेशानी है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ज़्यादा देर न करते हुए जल्दी से इसको शुरू करते हैं, लेकिन आप प्रमेय को, इस थ्योरम को, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी प्रमेय अच्छे से समझ में आ जाए और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्रमेय को समझने में वो दूर हो जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन है वो ये है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी अगर दो त्रिभुज कैसे हो, समरूप हो। समरूप त्रिभुज मैं इससे पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वहाँ की वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको जो है वीडियो मिल जाएंगी, क्लास 10 की प्लेलिस्ट में। तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज वो होते हैं जिनके सारे कोण बराबर होते हैं, संगत कोण जो होते हैं उनके बराबर होते हैं और उनकी जो भुजाएं होती हैं वो आपस में समानुपाती होती हैं। ऐसे त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका साइज जो है अलग अलग हो। तो ऐसे त्रिभुजों के अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो उनका जो अनुपात होता है वो उन्हीं दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं उनके भी अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमें जो है इसमें सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो हम समरूप त्रिभुज बना लेंगे। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है, और बिल्कुल ऐसा ही एक त्रिभुज हमने और बना लिया, इसका साइज हम थोड़ा सा इससे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो इसका नाम हमने मान लीजिए रख दिया DEF। दो समरूप त्रिभुज हो गए हैं। इसमें हम अपनी तरफ से एक रचना भी करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। शीर्ष A से हमने भुजा BC पर एक लंब डाल दिया जिसका हमने नाम रख दिया AM, और शीर्ष D से भी हमने एक लंब डाल दिया जिसका नाम हमने रख दिया DN। तो सबसे पहले जब हम प्रमेय करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग होती है वो ये लिखी जाती है ज्ञात है। यानी इस प्रमेय में हमें क्या क्या ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ज्ञात है में हम ये लिख देंगे, दो समरूप त्रिभुज ABC व DEF हैं। यानी ये दो समरूप त्रिभुज जो है आपको दिए गए हैं। उसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग आती है वो आती है जो हमें सिद्ध करना होता है। तो देखिए, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को हम एरिया लिख सकते हैं, और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात वो इनकी संगत भुजाएं। अब संगत भुजाएं कैसे होंगी, जैसे AB के संगत हो गई DE, इन दोनों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। या और भी हो सकती है इसमें संगत भुजाएं, जैसे BC के संगत EF, तो BC बटे EF के स्क्वायर के भी बराबर हो सकता है। या फिर ये वाली भी ले सकते हैं हम, AC और साथ में DF, इनके भी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आप दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनमें से किसी एक जैसी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर सिद्ध कर देंगे तो ये आपकी प्रमेय जो है सिद्ध हो जाएगी। यानी इसमें से कोई एक कंडीशन आप सिद्ध करके दिखा दीजिए, बाकी दो आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। लिख हमने तीनों दिए हैं। तो ये तो हमारा सिद्ध करना हो गया कि हमें क्या सिद्ध करना है। इसके बाद अगर हमने अपने पास से कुछ रचना की होती है, जैसे हमने ये किया है कि हमने AM जो है हमने ये लंब खींचा, ये लंब का निशान होता है, किस पे खींचा है, भुजा BC पर, तथा एक हमने DN लंब खींचा है, ये किस पर खींचा है, भुजा EF पर, ये हमने खींचा, ठीक है। ये हमने लंब जो है अपने पास से खींचे, ये हमारी क्या हो गई, रचना हो गई। अब उसके बाद अगली आपकी जो मेन हेडिंग आती है वो आती है उत्पत्ति, यानी प्रूफ। इसमें जो हम पूरी जो है प्रमेय जो है, थ्योरम जो है वो हम सिद्ध करके दिखाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ही निकालते हैं, बिल्कुल सेम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो जैसे हम त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल ऊपर निकालेंगे तो 1/2। अब इसका बेस क्या हो गया, आधार ही हो गया, ऊंचाई हो गई, तो आधार BC हो गया और ऊंचाई आपका AM आ गया, ये ऊपर आ गया।
क्योंकि हमने लंब डाला था तो ये ऊंचाई का काम करेगा, और जिस भुजा पे लंब डालते हैं वो आधार का काम करती है। ऐसे अगर हम त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 और इसका आधार हो जाएगा EF और ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी DN। यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो आपका सिर्फ क्या बचा BC गुणा AM अपॉन EF गुणा DN। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 जो है नोट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम दो त्रिभुजों में लेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन से दो त्रिभुजों में ले रहे हैं। त्रिभुज AMB, ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा हाफ त्रिभुज, और ऐसी DNE, इन दो आधे आधे त्रिभुजों में लेंगे। त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DNE में, इन दोनों त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए हमने लंब डाला था। लंब क्या होता है, जो सामने वाली भुजा पे आकर 90 डिग्री का एंगल बनाए, और ये भी हमने लंब डाला था तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 का होगा वैसे, और इधर भी 90 का, इधर भी 90 का, इधर भी 90 का, इधर भी 90 का, दोनों तरफ 90-90 के कोण बनते हैं जब लंब डाला जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, तो हम केवल इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखेंगे। तो आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों त्रिभुज, दोनों एंगल जो है वो कैसे हैं, सेम है, दोनों 90 डिग्री के हैं। यानी कोण AMB कोण DNE के बराबर है। कोण AMB, ये वाला कोण AMB और DNE के बराबर है। प्रत्येक कितने का है 90 डिग्री का। यहाँ कारण लिखना जरूरी है कि ये क्यों बराबर है, ठीक है, इसलिए बराबर है। साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोण B कोण E के बराबर है। अब आप ये कहेंगे कि कोण B कोण E के बराबर क्यों है, ये एक्चुअल में संगत कोण है। अब ये संगत कोण कैसे हुए, क्योंकि हमें पहले ही दिया हुआ है कि बड़े वाले त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज DEF के क्या समरूप है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के पहले से ही समरूप है, तो इसका मतलब इन बड़े वाले त्रिभुज को अगर हम पूरे त्रिभुज को देखें तो इनके संगत कोण पहले से ही बराबर होंगे। यानी ये पूरा कोण इस पूरे के बराबर होगा, ये पूरा इस पूरे के बराबर होगा, और ये पूरा इस पूरे के बराबर होगा। तो अभी हम, यानी कोण B तो कोण E के बराबर है ही ना, चाहे फिर वो पूरे त्रिभुज में लें चाहे हम आधे त्रिभुज में लें। तो वहां से कोण B जो है कोण E के बराबर हुआ है, क्योंकि ये कोण B इस छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है, पूरे में भी आ रहा है। ऐसे कोण E इस छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है, पूरे में भी आ रहा है। तो कोण B कोण E के बराबर है संगत कोण की वजह से। अगर हमें अब इन दोनों छोटे त्रिभुजों में देखें तो हमने ये कोण इसके बराबर कर दिया और ये वाला इसके बराबर कर दिया। और अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से वो त्रिभुज भी क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। कहने का मतलब इनके अगर दो एंगल, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर है, तो ये ऊपर वाला भी इस वाले ऊपर वाले के बराबर होगा। अर्थात त्रिभुज AMB जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज DNE के। यहाँ लिख देंगे, अतः त्रिभुज AMB DNE के क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो ये आपकी जो है समरूप सिद्ध कर दिया आपने इन दोनों त्रिभुजों को। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी एक जैसी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं, कोई सी भी दो भुजाएं आप ले सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि AM और DN का जो अनुपात होगा वो AB और DE के अनुपात के क्या होगा, बराबर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब जैसे क्वेश्चन में दिया था कि दोनों त्रिभुज ABC पूरा वाला और DEF वाला आपस में समरूप है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, ये आपको पहले से दिया हुआ है। तो हम इसमें भी इस बात का प्रयोग कर सकते हैं, इनकी भी एक जैसी भुजाओं का अनुपात बराबर में ला सकते हैं। यानी इसमें AB बटे DE बराबर हो सकता है BC बटे EF, और साथ में बराबर हो सकता है AC बटे DF के। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया, 3। अब हम इक्वेशन 1 और 3 से देखते हैं। पहले 1 और 2 से देखते हैं, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 ये थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इसमें BC बटे EF ये हमने ऐसे उतार लिया, और इनके मल्टीप्लाई में क्या है, AM बटे DN। अगर समीकरण 1 में और 2 में देखें तो देखो AM बटे DN किसके बराबर है, AM बटे DN समीकरण 2 में AB बटे DE के बराबर है। तो इसका मतलब हम AM बटे DN की जगह AB बटे DE यहाँ रख सकते हैं। तो हमने यहाँ रख दिया AB बटे DE।
और अब एक बार समीकरण 3 का प्रयोग और इसमें कर दो। ये वाला तो हमने पूरा ऐसे उतार लिया, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF। अब देखिए इसे BC बटे EF समीकरण 3 में AB बटे DE के बराबर है, बराबर तो इसके भी है, लेकिन हम तीनों ही बराबर है तो किसी की जगह भी हम कुछ भी रख सकते हैं। तो BC बटे EF की जगह मैं AB बटे DE रखने जा रहा हूँ। इस BC बटे EF की जगह ये AB बटे DE मैंने यहाँ रख दिया, और गुणा में क्या है, वो AB बटे DE ही है, यानी दोनों सेम नाम हो गए। तो जब AB की गुणा होगी तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, और जब DE की गुणा होगी तो DE का स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब ये भी लिख सकते हैं कि AB बटे DE का एक साथ क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और अगर आप ध्यान से देखें, जो हमें सिद्ध करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF AB बटे DE के स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना था, और वही हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। यानी हमने 3 कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। इसी प्रकार करके अब हम ये भी लिख सकते हैं। अब आपने अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखा दी तो आपको बाकी 2 करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट में आपको थ्योरम में ये पूरी जो सिद्ध करना होता है, ये लाइन सेम एज इट इज उतार देनी होती है। यानी आप लास्ट में लिख देंगे कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, हम सिद्ध कर सकते हैं या प्रूफ कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू होगा BC अपॉन EF के स्क्वायर या फिर AC अपॉन DF के स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने सिद्ध कर दिया कि अगर 2 समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी जो एक जैसी भुजाएं होती है, जो संगत भुजाएं होती हैं, यानी जो अगर 2 समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, उनकी एक जैसी भुजाओं या संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो आशा करता हूँ सबको प्रमेय बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे पहले भी मैं एक वीडियो में जो है प्रमेय ला चुका हूँ, वो भी आप समझ सकते हैं, और आगे की वीडियोस में भी मैं इस चैप्टर्स की जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसके लिए आपको वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। तो इसके लिए चैनल के साथ बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिसने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, आपको कोई कमी या कोई सजेशन देना हो, कोई कमी लगती हो वो बतानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।